हेलो दोस्तों, आप सभी का आपकी एक और नई क्लास में स्वागत है। तो छोटी आपकी क्लास में देखेंगे हम कि हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य में गीत गाने के मुझे सरोज समझ तो इसके अभ्यास पसंद अन्य महत्व पसंद है देखेंगे साथ में। ओके, पार्ट नंबर तीसरा है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट चाहते हैं कि आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आप तक पहुंच जाए साथ में। तो देखो साथ में, पहला प्रश्न है हमारे पास कि अपने बचपन की स्मृतियों को आधार बनाकर एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास कीजिए। तो देखो, हल्के रंग हल्के हरे रंग सी तितली एक नई संग उड़ी, मैं उनके मध्य उड़ी नहीं उड़ी तो उनको उड़ी माचिस के डिब्बे में भर, कूद कूद कर क्या है कूद कूद के मैं हूँ उड़ी हसी उत्साह हृदय में लेकर घर के छज्जे में हूँ खड़ी, बात सही तुमने पराधीनता अब उड़ी, चलो अपने नगरी में यह उनके साथ। इसलिए ये कविताएं अपने आप से भी आप लिख सकते हो साथ में। दूसरा प्रश्न है कि सरोज स्मृति पूरी पढ़कर आम आदमी के जीवन समस्याओं पर चर्चा करना है। तो देखो, सरोज स्मृति को पढ़कर पता चलता है कि आम आदमी का जीवन कितना कष्ट भरा है। कहीं धन का अभाव है तो कहीं अपने प्रेम की कमी है। एक आम आदमी का जीवन घर कार्य बिजली पानी भोजन की व्यवस्था में निकल जाता है। बच्चों की शिक्षा उनका भविष्य तथा व्यवहार से संबंधित खर्चों के नीचे स्वयं को दबा पाता है। एक घर लेने के लिए उसे एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, और यदि घर लेता है तो उसे जीवन भर कर्ज बोझ दबा देता है। ऐसी स्थिति में घर और बच्चों की आवश्यकताओं के लिए वह कोल्हू का बेल बन जाता है, जिनके लिए वह यह सब कर रहा है। यदि ईश्वर की उन्हें अपने पास बुला ले तो मनुष्य का हित कार उठता है। शोक स्मृति आम आदमी के जीवन संघर्षों का प्रमाण है। कभी अपने गिरती आर्थिक स्थिति के कारण पिता का कर्तव्य नहीं निभा पाता, मात्र विहीन अपनी संतान को अपने से अलग रखता है। यद्यपि आज भी उसके संतान तो उसके नाना नानी का समस्त प्यार दुलार मिलता है, लेकिन यह काफी नहीं है। कवि यदि कवि के जीवन में धन का अभाव नहीं होता तो वह अपने संतान को अपने पास रखता, अपने साथ रखता तथा उसका विवाह बड़े धूमधाम से कर पाता। अपनी पुत्री का विवाह धन के अभाव में न कर पाने के कारण कवि का हृदय दुखी होता दिखाई दे देता। पति के बाद पुत्री की मृत्यु उसे अंदर तो तोड़ देती है। वह निराश होता है, वह अपने प्रेम को अपने संतान के समक्ष रख नहीं पाता और उसकी वेदना को उपजी। ये कविता हमारे सक्षम आ खड़ी होती और मनुष्य के जीवन में ऐसे संघर्ष बल्ले पल विद्यमान होते हैं। बहुत खतरनाक कविता के साथ में के साथ। तीसरा है सरोज का विवाह अन्य विवाहों को से किस प्रकार भिन्न था। सरोज का विवाह अन्य विवाह की तरह चमक दमक शोर शराबे से रही था। सरोज का विवाह बहुत सादे तरीके से हुआ है। इस विवाह में समस्त रिश्तेदारों मित्रों तथा पड़ोसियों को नहीं बुलाया गया था, बल्कि ये परिवार के कुछ लोगों के मध्य संपन्न हुआ था। इसमें संगीत तथा मेहंदी जैसी रस्मों का अभाव था। किसी ने विवाह के गीत नहीं गाए, न लोगों का तांता लगा था। बस चारों तरफ शांति विराजमान थी। यह विवाह इसी शांति के मध्य हुआ था। माँ के अभाव में कभी नहीं माँ की जिम्मेदारी को निभाया तथा उसे कुल संबंधी नसीहत दिशा थी। नसीहतें दिशा थी। बिल्कुल सही बातें बताई कविता ने कवि ने। चौथा प्रश्न देखेंगे कि शकुंतला के प्रश्न के मध्य से कवि का संकेत करना चाहता है। तो शकुंतला कालिदास की एक पात्र जिसमें कवि कालिदास की प्रति अप्यार विक्रम को लोगों के हृदय में सजा के लिए अमर कर दिया। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा अप्सरा मेनका की पुत्री। मेनका शकुंतला को जन्म देकर तुरंत स्वर्ग चले गए। जंगल में अकेले नवजात शिशु को देखकर कंवर ऋषि को दया आ गई। वे इसे अपने साथ ले गए। उन्हें शकुंतला का लालन पालन किया। पिता तथा माता की समस्त भूमिकाएं निभाई। पुत्री की विवाह में कारणों ने भाव विभोर होकर विलाप किया। शकुंतला की बातें ही सरोज की माता उसे बाल्यकाल में चल बसे। उसका लालन पालन उसके ननिहाल में किया गया। वह बच्ची माता पिता के प्रेम से वंचित रही। कर्ण ऋषि के समान सूर्यकांत निराला जी ने मौत के शय्या में होने पर उसके विवाह कर दिया। सरोज की विदाई में निराला जी ने बहुत विलाप किया तथा मातृत्व के समस्त करते हुए निभाए। अतः निर्मला जी शकुंतला के माध्यम से अपनी प्रदेश सरोज की ओर संकेत करते हुए साथ क्लियर हुआ। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां की वह लता वही थी जहाँ कली तू के लिए पंक्तियों के द्वारा इस प्रसंग को उद्घाटित कीजिए। कवि निराला जी इस पंक्ति के मध्य से स्वरूप लालन के पालन के प्रसंग को उद्घाटित करते हैं। उनके पत्नी मनोवारी जी के निधन के बाद उनकी पुत्री के लालन पालन उनके नाना नानी के द्वारा किया गया। पहले मनोवारी लता के रूप में विकसित हुए, अर्थात मनोवारी जी का जन्म वहाँ हुआ।
और अपने माता पिता की रेख देख में बड़ी लती हुई लता जब बड़ी हुई तब उसे तो तुम उस लता में कली के समान खिली, अर्थात मनोवारी जी की संतान के रूप में मिसरोज जन्म लिया। परंतु माँ की अकस्मात यानी कि अचानक मृत्यु के बाद नाना नानी की देखरेख में युवा अवस्था को प्राप्त होकर एक युवती बनी। नाना नानी के पास ही तुम्हारा समस्त बाल्यकाल बीता तथा वही तुमने युवावस्था में प्रवेश किया। साथ ही अगला छठा प्रश्न देखेंगे हम कि कवि अपने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया। तो कवि अपनी पुत्री सरों से बहुत प्रेम करता, वह चाहता है कि मृत्यु के बाद उसका संपूर्ण यानी कि समय कष्टपूर्ण न बीते, वह उसकी सदगति के अपने संपूर्ण जीवन में कमाए गए सदकर्मों को पुत्री के तर्पण करते समय अर्पित कर दिए। हिंदू धर्म में श्राद्ध के समय तर्पण करने का रिवाज इस समय जल तथा सामग्री के सारे साथ से मरे व्यक्ति का तर्पण किया जाता है। कवि इसी समय अपनी पुत्री के लिए अपने सरगम्बो रूपी भेंट अर्पित करता है। इस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को श्रद्धांजलि देता है। साथ में सातवां प्रश्न है कि नित्य नयनों से लोक उतर श्रृंगार रहा जो निराकार, पर पाठ अन्य यह अन्य कला यदि धर्म रहे नित्य सदा मार। पहले कविता है कि ये कवि के अनुसार उसकी पुत्री विवाह के समय बहुत प्रसन्न है। नववधु वह बनी, उसकी पुत्री की आंखें लज्जाता संकोच के कारण चमक रही हैं। कुछ समय बाद ये चमक आंखों से उतर कर उस अंधेरे चकित पहुंची। साथ ही रोने लग गई। अगला इसका अर्थ है कि ऐसा श्रृंगार जो बिना आकार के हो, कवि के अनुसार इसी प्रकार का श्रृंगार ही रचनाओं में जिसे सौंदर्य को अभिव्यक्त किया गया है वह उन्हें नववधु बनी पुत्री के सौंदर्य में साकार होता दिखाई दिया। साथियों अगली पंक्ति में बताया गया कि इस पंक्ति में कवि को अपनी पुत्री को देखकर अभिज्ञान शकुंतलम रचना की नायिका शकुंतला का ध्यान आ जाता है। उसकी पुत्री सरोज का माता विहीन होता पिता द्वारा लालन पालन करना तथा विवाह में माता के स्थान पर पिता द्वारा पिता के कर्तव्यों का निर्वाह करना शकुंतला से मिलता है, परंतु उसका व्यवहार और शिक्षा सरोज शकुंतला से बहुत अधिक लगता है। अतः वह कहता है कि यह पाठ अलग परंतु कहीं पर यह मिलता और कहीं अन्य विषयों पर यह बिल्कुल अलग हो जाता है। साथ ही अगले बताएंगे प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपने पिता अपने धर्म को निभाने के लिए दृढ़ निश्चयी है, वह अपने पिता धर्म को पालन सदा माता झुकाई करना चाहता है। साथ ही अगला प्रश्न है कि खंड रुक रहा है काल आ रहा है, ये भावना कवि के मन में क्यों आई। कवि का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, उसने बहुत ही कठिन हालातों का सामना किया। जीवन में वेदना और दुख उसका कभी पीछा नहीं छोड़ा। शोषक वर्गों के अत्याचार और शोषण ने उसे बहुत दुख दिया। उसने जब भी विरोध किया है उसकी आवाज को दबाया दिया, उसने फिर भी हार नहीं मानी। इन सब सबसे लड़ता रहा, परंतु इन सब हालातों से लड़ते हुए उसके अंदर जीने की इच्छा समाप्त हो गई और वह मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया और उसे प्रतीत हो रहा है कि उसका कंठ अब कुछ कहने में समर्थ नहीं हो रहा था, उसकी मृत्यु समाप्त हो गई। तो साथियों हम इस पाठ से जुड़े 8 क्वेश्चन देख लिए। कितने 8 क्वेश्चन देख लिए, बहुत अच्छी तरीके से चले गए। क्योंकि जो बाकी प्रश्न बचे हुए आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और देखो मेरी अभी तबीयत खराब चल रही है साथी, कोई बात नहीं है, क्योंकि पीडीएफ डाल को वहाँ से आप देख लीजिए साथी।